नमस्कार, जय हिंद साथियों। साथियों, आज के समय में हर कोई पढ़ना चाहता है, मैथ सब कोई अच्छा करना चाहता है, लेकिन आखिर कैसे करें? और कुछ लोग शुरुआत भी करते हैं, आधे में छोड़ देते हैं, और कुछ लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं। जो पूरा करते हैं वही हमेशा सफल होते हैं। तो देखिए कैसे करना है, तो मैथ को हम बेसिक तरीके से कैसे सीख सकते हैं और क्या हम तरीका अपनाएं कि हम मैथ के एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को देख लें। आप लोग देखते होंगे, लोग सवाल पढ़ करके तुरंत उसको लगाना शुरू कर देते हैं। आप सवाल पढ़ते हैं, आपको समझ नहीं आता क्या करना है। अगर आप इन सभी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको रोज नए नए कुछ बेसिक ऐसे ट्रिक्स बताते चलेंगे ताकि आपका पेपर हो या कोई कंपटीशन हो या कोई मैथ का क्वेश्चन हो, आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया है कि मान लीजिए मेरे पास एक डिजिट माइनस की है और एक डिजिट प्लस की है। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस का 64 ही आएगा। ये आपको क्लियर है। लेकिन अब क्या करते हैं, एक डिजिट को हम छोटी कर देते हैं और एक डिजिट को बड़ी कर देते हैं। तो माइनस की डिजिट छोटी है, प्लस की बड़ी, तो आंसर क्या आएगा? ये भी माइनस का ही आएगा। आपको ध्यान रखना है कि चाहे प्लस की डिजिट बड़ी हो चाहे माइनस की डिजिट बड़ी हो, अगर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में हो रहा तो ऑलवेज माइनस आएगा। ठीक है, अब एक बड़ी डिजिट ले लेते हैं, उसके साथ में एक छोटी डिजिट ले लेते हैं, तो भी कितना आएगा? माइनस का ही आएगा। अब दोनों डिजिट को माइनस कर लेते हैं, यानी दोनों डिजिट अगर माइनस की हो जाएगी तो आंसर ऑलवेज प्लस आएगा। ध्यान रखिएगा, जब दोनों डिजिट माइनस होंगी तभी आंसर प्लस में आएगा। बाकी माइनस में मल्टीप्लाई का रूल यही चलता है, कोई भी डिजिट प्लस की हो या कोई भी डिजिट माइनस की हो तो प्लस माइनस ऑलवेज माइनस रहेगा मल्टीप्लाई में। ये अगर ध्यान रखेंगे तो मैथ में आपने समझ लो एक बहुत बड़ी चीज सीख ली है। चलिए हम दूसरे रूल की ओर बढ़ते हैं। ये प्लस माइनस का रूल क्या कहता है? तो देखिए प्लस माइनस का रूल बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। अगर आपको मल्टीप्लाई का आ गया है तो प्लस माइनस का बड़ी आसानी से आ जाएगा। देखिए करते क्या है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे अब वही नियम जो आपको सिखाया गया कि जो बड़ी डिजिट में साइन है वही डिजिट आपकी आ जाती है, यानी वही साइन आएगा। तो देखिए क्या करते हैं, हमने लिया जैसे माइनस प्लस 8, तो देखिए दोनों इक्वल है तो कितना आएगा? 0, क्योंकि माइनस से प्लस 8 चला गया। ठीक है, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है, ना तो प्लस का होता है ना तो माइनस का होता है। ध्यान रखिएगा, जीरो ना कभी प्लस का होता है ना कभी माइनस का होता है। अगली बात क्या है, हमने माइनस का 4 लिया और प्लस का 8 लिया। देखिए प्लस माइनस माइनस तो होगा ही होगा, लेकिन ध्यान रखेंगे बड़ी डिजिट में जो साइन है वही आएगा, तो यानी प्लस का 4 आ जाएगा। माइनस किया लेकिन प्लस का 4। अब क्या करते हैं, हमने बड़ी डिजिट को माइनस रखा, छोटी डिजिट को प्लस कर दिया। तो अब क्या करेंगे, माइनस तो होगा ही लेकिन जो बड़ी डिजिट में साइन है वही आएगा, यानी बड़ी डिजिट यहाँ प्लस थी तो प्लस आया था, यहाँ बड़ी डिजिट माइनस है तो माइनस आया। अब क्या करते हैं, अगर हम दोनों को माइनस रख लेते हैं तो यहाँ दोनों ऐड तो हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा। ऐड हो गए तो 16 आ गया, साइन माइनस का रहा, लेकिन यही मल्टीप्लाई में रूल प्लस में आता था। ध्यान रखिएगा, बस इतनी छोटी सी बात को अगर आप समझ रहे हैं तो समझ लीजिए आपको दो रूल क्लियर हो गए। अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।